नारद जी एक दिन शिकायत लेकर भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप इन जीवों पर दया क्यों नहीं करते, देखिए कितना कष्ट सहते हैं। तब भगवान से नारद जी कहते हैं कि आप इन्हें अपने धाम बुला लीजिए। तो भगवान कहते हैं कि नारद जी, कोई वैकुंठ धाम आना ही नहीं चाहता, हम कैसे इनको ज़बरदस्ती लेकर आएँ। तब नारद जी कहते हैं कि मैं आपके पास लेकर आऊँगा। नारद जी पृथ्वी लोक जाते हैं और एक अति वृद्ध वणिक के घर पर जाते हैं। अब जैसे ही उसके घर जाते हैं तो उस वृद्ध वणिक से बोलते हैं कि चलो भाई वैकुंठ चलो। कहा कि वैकुंठ, अरे मेरे नाती पोते ही मेरा वैकुंठ है, क्योंकि उसके पास खूब धन संपत्ति, धन धान्य, नाती पोते, सब चीज़ से वह संपन्न था। तब नारद जी ने कहा कि चलो वैकुंठ चलते हैं। तब उसने फटकार लगाई कि मुझे कोई वैकुंठ नहीं जाना, मेरा वैकुंठ तो यहीं पर है। नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बीतने पर नारद जी पुनः आते हैं उसी नगर में, और जब आते हैं तो देखते हैं कि वह वृद्ध वणिक जो था अपने ही घर में भैंसा बन कर के आता है और उसके घर वाले उससे खूब काम लेते हैं। इतनी निर्दयता से उसके साथ व्यवहार करते हैं कि उसको खाने को कम देते हैं और उससे खूब काम लेते हैं। इधर नारद जी ने विचार किया कि अब तो ये वैकुंठ चलने को तैयार हो ही जाएगा। तब नारद जी कहते हैं कि देखो, अब तो वैकुंठ चलो, तुम्हारे साथ ये कैसा व्यवहार करते हैं। कहा कि अरे जैसे भी हैं, है तो मेरे घर वाले, आप जाइए, मुझे वैकुंठ नहीं जाना। तो सींग मार करके नारद जी को भगा देता है। अब इधर नगर में पुनः नारद जी आते हैं। जब देखते हैं कि वही भैंसा कुछ समय बीतने पर एक कुत्ता का जन्म लेकर आता है और अपने ही घर की रखवाली करने लगता है। नारद जी पुनः फिर उसी घर पे जाते हैं और देखते हैं कि उसके घर वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कभी टुकड़ा मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, कभी उसको डंडे से मारते हैं, भगा देते हैं, लेकिन वह फिर भी उनके मोह में पड़ा हुआ है। नारद जी ने कहा कि अब तो वैकुंठ चलो, कोई तुम्हें नहीं चाहता। कहा कि नारद जी आप फिर आ गए, मुझे वैकुंठ नहीं जाना। कहा कि देखो, इतना क्रूर व्यवहार तुम्हारे साथ होता है, फिर भी तुम वैकुंठ नहीं जाना चाहते। कहा कि नहीं, मुझे यहीं पर सुख है, मैं अपने घर वालों को सुखी देखना चाहता हूँ और मैं उनकी रखवाली करता हूँ। तो नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। पुनः नारद जी जब कुछ समय बीतने पर आते हैं तो देखते हैं कि वही कुत्ता सर्प बन करके उसी घर के आसपास निवास करता है। तब कहते हैं कि देखो, अब तो तुमने सर्प योनि प्राप्त कर ली है, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, क्योंकि सर्प को कौन प्यार करेगा, इसलिए अब वैकुंठ चलो। लेकिन नारद जी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, बार बार उसी के पास आते हैं। तब उसने मना किया कि मुझे नहीं जाना, तो उन्हीं के बेटों से उसको मरवा करके वैकुंठ लेकर जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि देखो, मैं एक जीव को तो वैकुंठ ले ही आया। तब भगवान हंसकर कहते हैं कि एक जीव को लाने में नारद जी आपके पसीने छूट गए, तो बताइए वैकुंठ धाम कौन आना चाहता है। तो इस दृष्टांत से, इस कथा से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान का धाम, भगवान तो हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं, लेकिन हम ही हैं कि इस संसार को लिपटे पड़े हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि यही हमारा उद्धार कर देंगे। लेकिन ना तो किसी का कोई रिश्तेदार है, ना कोई किसी के काम आने वाला है। यदि काम आता है तो भगवान का भजन और संतों की कृपा ही काम आती है, क्योंकि संत की कृपा के बगैर भगवान मिल ही नहीं सकते। इसलिए मनुष्य शरीर दिया है तो भगवान का भजन कीजिए और भगवान के धाम को, भगवान की भक्ति को प्राप्त कीजिए। जय श्री कृष्ण।